पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जिसने तुम्हें बदल दिया, मगर आप गलत समझ रहे हैं। प्लीज अब आप ऐसा झूठ मत बोलना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे बस काम करने दो। तो फिर आप मुझे घर छोड़े। तुम जाना चाहो तो तुम चली जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं चाहूंगा। अच्छा फैशन निकला है, हाथ पड़ों में तेल भी नहीं पड़ता। जोहा, एक बात बता, ये लड़का अच्छा लगता है ना तुझे? इसलिए पूछ रही हूँ कि सिद्दीकी बहुत डरे हुए हैं कि भैया रिश्ता करने से पहले लड़की की मर्जी मालूम कर लो। खाला अच्छे तो है ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा है। और बेटा उम्र में तुमसे काफी बड़ा है, ये ना हो कि उल्टा तुम हमें ताना दो कि बूढ़े से प्यार किया। तौबा खाला, इतने भी बड़े नहीं है कि उन्हें बूढ़ा कहा जाए। भाई कोई लड़की झगड़ा करने पे आए तो अच्छे खासे नौजवान दूल्हा को बूढ़ा मशहूर कर देती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ये बता, उसने कभी तुझसे शादी की बात की? वो मुझसे ऐसी बात कैसे कह सकता है खाला? हाँ? अरे कभी इशारों इशारों में। मैं बस इतना जानती हूँ, वो मुझे पसंद करते हैं। वो तो हमें भी पता है पसंद करता है, मगर ये बता कभी बातों बातों में हाथ भी छू लिया होगा है? खाला बड़ी फिल्में देखी मैंने अपने जमाने में, नूर जहां, दिलीप कुमार, बैजू बाबरा, पाकीज़ा, मुझे सब पता है। अच्छा ये बता, तारीफ तो करता है ना तेरी? हाँ, तारीफ तो की थी। बस बात बन गई। अरे मेरा बच्चों। बेटा बात यह है कि अब माशाल्लाह जोहा के बड़े हो तुम, उसकी शादी करानी तुम्हारा फर्ज बनता है। जी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह मैं ख्याल रखूंगा। कोई अच्छा सा लड़का देखा आपने? तुम्हारी शादी पे ही मिला था, जरूर जानते होगे तुम, आयान नाम है उसका। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूं, लेकिन शायद फासले सिमट नहीं पा रहे। वो पता नहीं, आज सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। तुम्हारी बीवी को उस टूटे फूटे घर से यहाँ आकर रहने में तो खुशी होनी चाहिए, नहीं? हर वक्त मुंह बना के फिरती रहती है। लीजा आयान से शादी करना चाहती। भाई आयान पूरा का पूरा मेरा है। आपने लीजा के बारे में आंटी से बात की? नहीं। अच्छा किया, बात नहीं की। क्यों? हाँ, वो कुछ कमाता है ना ही कुछ करता है, और घर दामाद बनने को भी तैयार है।
जी अंकल। हाँ तलहा, सो तो नहीं रहे थे? नहीं अंकल, नींद ही उड़ गई है। अंदाजा था मुझे। ये शोर कैसा है भाई? ये शोर मेरे अंदर जैसा ही है अंकल, लेकिन शायद वो आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा। सुनाई दे रहा है बेटा। नहीं अंकल, जो सुनाई दे रहा है वो समंदर का शोर। तुम घर पर नहीं हो? नहीं अंकल, मैं अपने अंदर के शोर से घबरा कर यहां चला हूं। अब यहां सुकून ढूंढ रहा हूं। ये शोर समंदर का है। तो मेरी तरफ आ जाओ भाई, यहां भी वैसा ही शोर है। खुद को तो यहां भी बहला ही लोगे। नहीं अंकल, आज नहीं, लेकिन कल शायद मुझे आप ही के पास आना पड़े। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। बाजवा साहब, इस दुनिया में आप अकेले ही नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो अपनी मुट्ठियों में रेत थामे बैठे हैं। लेकिन रेत तो रेत ही होती है, बंद मुट्ठी से भी निकल जाती है। वाह जुबैदा बेगम, बेखबरी की इंतहा है। वैसे कोई जल रहा है, मर रहा है, आपकी बला से आपको क्या? आप रहे बेखबर की बेखबर। अरे भाभी, आप इतनी जल्दी उठ गई? अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है लीजा, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी लीजा। कल मैं मेहमानों से नहीं मिल सकी, बहुत तबीयत खराब थी। दैट्स ओके। मुझे नूरी ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी आप उससे मिल चुकी थी। अगर ना मिली होती ना तो मैं जबरदस्ती उठा देती आपको। क्या क्या मतलब? आपको पता है क्या, मामा ने आयान को बुलाया था घर पे, और अंकल बता रहे थे कि मामा और भाई मान गए हैं। कैन यू इमेजिन? आई एम सो हैप्पी, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। सुबह आयान का फोन आया था, मैंने उसे बताया, वो भी कह रहा था मैं आपको थैंक्स कह दूं। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मुझे अपने मियाँ से कोई प्यार नहीं। जैसे प्लीज, मैं पूरी दुनिया को छोड़ दूंगी। तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाश्ता नहीं करेंगी? लेट्स गो। हाँ
तुम चलो, मैं आ रही हूँ। थैंक यू सो मच भाभी, आई लव यू। मैं नूरी से कह के बहुत मजेदार पराठे बनवाती हूँ, आप आ रही है ना? गुड मॉर्निंग भाई। तलहा, आप नाश्ता तो कर लीजिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था, चंदा आपा, आप कुछ रोज के लिए हमारे पास ही आ जाएं, तो आप पप्पू को समझा सकती हैं। बल्कि जहारा, तुम भी पप्पू से बात करो भाई, अगर वो सोहरा की बेटी बुशरा से शादी कर ले तो उसका घर भी बस जाएगा और जद्दे जाकर उसका मुस्तकबिल भी संवर जाएगा। भाई वो बुशरा का जद्दे में एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर है जहां उसने एक मुलाजिम रखा हुआ है। अगर पप्पू जाके उसको खुद संभाल लेगा तो वह आप समझे ना। ये बताओ, तुमने पप्पू से बात की? बात तुम्हारी बड़ी माकूल है। बात तो की थी, लेकिन वो तो हत्थे से ही उखड़ गया। क्यों? बस कहता है शादी नहीं करूंगा। अरे बावला हो गया है क्या? क्यों नहीं करेगा शादी? भी शादी ना करने की उसके पास हजारों दलीलें हैं। भी आप लोग अगर उसे समझाएं तो। चंदा बाप, आप चली जाएगा ना, बात कर लीजिएगा। तुम कह रही हो तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि इससे अच्छा रिश्ता तो उसे मिलेगा नहीं कहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ तो। चाय तो पीते जाओ। अरे बस वो अब जरा जल्दी है, तो आप लोग आ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। सठी आ गया है। चंदापा, आप रबाब से फोन पर बात तो करें आयान के लिए। क्या कहा है तलहा ने? चलो, जाके खबर ही नहीं ली नमन। हाँ, तो आप फोन करें ना। मिला दो। मैं भी मिला देती हूँ, आप बात करें। हाँ, हेलो रबाब। हाँ, चंदा खाला बोल रही हूँ। बेटा तुम तो आई ही नहीं। देखिए चंदा खाला, आज मैंने तलहा से कहा तो है, अब पता नहीं वो मेरे साथ आएंगे या नहीं आएंगे। जी, अब अम्मी अब्बू ने भी तो वो लड़की वाली शर्ट जो साथ में लगा दिए कि मियाँ के साथ आना। अरे नहीं बेटा, उनका ये मतलब नहीं था। मतलब ये था कि दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करके मत आना। ऐसी बात दिल में नहीं रखा करते बेटा। खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ, तुम्हारे मियाँ तलहा ने कोई बात की तुमसे जोहा की शादी के बारे में? उस बच्चे की क्या नाम है? उस लड़का? कौन सा लड़का? कौन सी बात? अरे भाई, उसे सब कुछ पता है। हाँ, कि आयान जोहा से शादी करना चाहता है, बल्कि उसके कॉलेज भी गया था और जोहा को लेके एक दफा घर भी आया था। कि हाँ, इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का है। ये बात तलहा को किसने बताई? तलहा को सब कुछ पता है और मुझे कुछ नहीं पता। अरे भिन्नो, तुम आप ही तो बताती ना। खैर, तरह से पता करो फिर मुझे बताओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में अभी घर। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कह रही चंदापा? आएंगी तो बताएंगी। अजीब लड़की है भैया तुम्हारी। अरे आपकी शुक्र है आप आके, मैं भी आपके बारे में सोच रही थी। अरे क्या हुआ? पागल हो गई है क्या? बिल्कुल बावली नहीं हुई हूँ। पूछे इससे, ये क्या गुलछड़े उड़ाती फिर रही है? होश में तो हो। इस बेचारी ने क्या किया बताओ? बिल्कुल होश में हो खाला। पूछे इससे, कॉलेज से किन लड़कों के साथ घूमती फिरती है ये? हाँ, क्यों गुलछड़े उड़ाती फिर रही हो तुम? बोलो। रबाब, नहीं, मैंने सब कुछ नहीं किया जैसा आप कह रही हैं। आप ही क्या हो गया है? किया है तुमने ऐसा? सच सच बताओ, तुम आयान को लेकर इस घर में नहीं आई? तुम उसके साथ घूमने फिरने नहीं गई थी क्या? तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन पर इल्जाम लगाते हुए? अच्छा अम्मा, अब आपको ये बातें इल्जाम लगने लगी? और ये जो करती फिर रही है, उसको लेके घर आई तब तो आपने इसकी बड़ी तरफदारी की थी। मेरे मामले में सारी पाबंदियां थी आपकी। हाँ, मेरा तो नॉवेल पढ़ना तक आपको बुरा लगता था ना अम्मा। आपको डर था कि आपकी बेटी बिगड़ जाएगी, आपकी बेटी बुरी हो जाएगी। क्यों अम्मा?
आज आपकी इज्जतों को पर कैसे लगे? और ये पार्सा बेटी है ना, दूसरों के हक पे डाका डालती फिर उनके मंगेतरों के साथ घूमती फिर रही है, वो क्यों नहीं दिख रहा? अब आपकी इज्जत को पर कैसे लग गए अम्मा? अब मेरे बाप को हार्ट अटैक क्यों नहीं आया? बस बस करें आप। माँ बाप से इंतकाम लेना चाहती है आपके दिल में इतनी नफरत भर गई है। मुझे इज्जत का ख्याल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे आपने किया था। क्या किया था मैंने? हाँ, निकाह करके गई थी उस घर के अंदर, और तुम्हारी तरह मैं गली कूचों में गुच्छाड़े नहीं उड़ा रही थी। खामोश रहो रबाब, बकवास बंद करो अपनी। मुझे नहीं पता था कि तुम बेहया भी हो। आप खामोश रहे खाला। तुम खामोश रहो। ये उस लड़के के साथ घूमती फिरती नहीं, वो कॉलेज के बाहर मिला था इसे, और ये इसे लेकर यहाँ आ गई। उस लड़के ने शादी की बात की है, लेकिन हमने अब माँ यार ऐसी बात कर ही नहीं सकता। उसकी लीजा से बात पक्की हुई हुई, ये झूठ बोल रही है। क्यों बोल रही हो तुम झूठ? झूठ तुम बोल रही हो। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना खाला, तो तलहा को फोन करके पूछे, वो आपको बता देगा। और ये जानबूझ के ऐसा करी है, मेरी जिद में शादी करी हो ना, एक खूबसूरत मर्द से शादी करना चाहती हो ना, खुद सोचे। लीजा और आंटी को पता चलेगा तो मैं कहाँ रहूंगी उस घर में? अरे मगर तलहा से तो मैंने खुद बात की थी, उसने कहा था कि मैं बात को तलहा ऐसी बात नहीं कर सकता खाला, और अगर उन्होंने ऐसी बात की भी है ना, तो उनको खुद पता नहीं होगा। कल रात को तय हुआ रिश्ता, मैं कैसे मैं आपको बताऊं? ठीक है ठीक है, शायद गलत फहमी हुई हो, लेकिन रबाब आज मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम हम में से नहीं। ना तो तुम्हें माँ बाप की इज्जत का ख्याल है और ना बहन का। अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सी भी गुंजाइश बताया करो, यहाँ बताया करो। उस जहन्नुम में भेजकर यहाँ के भी दरवाजे बंद कर दिए अम्मा। अरे बीबी, घर को तो जहन्नुम या जन्नत खुद औरत बनाती है, मगर मेरे ख्याल में तुम पूरी दुनिया को जहन्नुम बना के दम दोगी। हाँ, नहीं आऊंगी मैं इस घर में, लेकिन जो दुआ कर रही हूं वो भी नहीं होने दूंगी मैं। उसकी लीजा से बात पक्की हुई हुई, ये झूठ बोल रही है। क्यों बोल रही हो तुम झूठ? भेटी भी है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये जानबूझ के ऐसा करी है, मेरी जिद में शादी करी हो ना, एक खूबसूरत मर्द से शादी करना चाहती हो ना। अब आपको ये बातें इल्जाम लगने लगी, और ये जो करती फिर रही है, उसको लेके घर आई, तब तो आपने उसकी बड़ी तरफदारी की थी। लेकिन मुझे आपकी जान की कसम, जो अट्रैक्शन आप में है ना, उनमें नहीं है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्याल में हम दोनों को ना दोस्ती कर लेनी चाहिए। जी? अरे हाँ, मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी भाई। ये दोस्ती है जो मैं आपके साथ यहाँ तक आ गई हूँ, वरना मैं तो कभी किसी के साथ कहीं गई नहीं। अरे हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से हम दोनों दोस्त, पक्के दोस्त। हाँ, मिलाइए हाथ।
वो तो हमें भी पता है पसंद करता है, मगर ये बता कभी बातों बातों में हाथ भी छू लिया होगा है? खाला यारा, एक बदतमीज औलाद के लिए तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो? चंदा आपा, मैं तो खुदा से शिकवा कर रही हूँ कि मुझे ऐसी औलाद क्यों दी उसने। पर अगर ऐसी औलाद दे दी थी तो मुझे मौत भी दे देता। ये लड़की कैसे बसेगी उस घर में? तुम बसने की बात कर रही हो? अरे मैं तो ये सोच रही हूँ ये दुनिया में रहेगी कैसे। एक बात गिरा में बांध लो जहां रहा, तलहा ना बेवकूफ है ना बेअकल, ब्याह के तो ले गया है, लेकिन इस लड़की के करतूत अगर यही रहे तो एक दिन तुम्हारे मुंह पे लाके मारेगा उसे। खुदा ना करे चंदा आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें ना करे, मेरा तो दिल फट जाएगा। दिल फटने को अब रह ही क्या गया है? शुतुरमुर्ग कितना भी अपना सर छुपा ले रेत में, लेकिन खतरा टल नहीं जाया करता। तो क्या करूं चंदा आपा? ये लड़की तो मेरी बच्ची की भी दुश्मन बन गई है। मुझे तो लगता है उसने ये बात जोहा की दुश्मनी में की है, वरना तलहा आपको सच्ची बात बता ना देता। यही तो मैं सोच रही हूँ, इस लड़की से कुछ बैद नहीं है। अरे अपनी शादी का इंतकाम हम सब से ले रही है। तो कौन सी हमने अपनी मर्जी से शादी की है? खुद ही चाहती थी ना वहां शादी करे, कर दी हमने। सारे घर वालों की दुश्मन बन गई है ये लड़की। तुम क्या समझते हो यार, कोई जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर सकता है? और फिर रबाब से तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी पसंद से हुई है, और तुमने बताया कि वो फोन पर भी तुमसे बातें करती थी। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा अंकल। मुझे तो लगता है जैसे वो मुझे पसंद ही नहीं करती। ऐसी बात नहीं है यार, इतनी जल्दी तुम कैसे ये फैसला कर सकते हो? अभी तो शादी हुई है। देखो ये भी तो हो सकता है कि उसका मिजाज ही ऐसा हो। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं। अगर मिजाज ऐसा होता ना तो हमारे दरमियान जो फोन पर बातें हुई हैं वो ना होती। देखो तलहा, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो जुबैदा का रवैया उसकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं था। बहुत सी बदमज़गियां हुई हैं उसमें। ये भी तो हो सकता है कि वो इन सब बातों को उसने बहुत सीरियसली लिया हो। कुछ तो रिएक्ट करता ही है ना आदमी। तो अगर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो उससे प्यार करता हूं ना। मैं तो उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। और ओके, असल मसला मेरी समझ में आ गया है। वो क्या? वो ये कि तुम और रबाब एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, और एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हो। ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये ऐसे ही होती है, जरा मिजाज में भी नजरअंदाज हो जाती है। छोड़ो यार, तुम ये छोटी छोटी बातों को सोचना बंद कर दो। तुम सिर्फ उस पर तवज्जो दो। कोशिश करो कि सिर्फ उसी में गुम रहो। सब ठीक हो जाएगा तलहा। थैंक यू मामा, मुझे पता था आप मान जाएंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा।
और उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। रह गई आयान की बात, तो आयान के करीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो खुश हूँ। तुम मेरे पास रहोगी, ये ऊपर का पोर्शन अपने लिए सेट कर लो, तुम कंफर्टेबल रहोगी यहाँ। अब मामा वो आयान चाहते हैं कि घर में सादगी से शादी हो जाए। अरे क्यों बेटा, सारी दुनिया मुझे ताने देगी कि बेटे की शादी तो इतनी धूमधाम से की और बेटी की बारी आई तो। मामा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाद में एक अच्छा सा रिसेप्शन किसी होटल में दे दें? मगर किस लिए बेटे? आई डोंट नो, आयान को शायद कोई प्रॉब्लम है। प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। अपने निकाह की तैयारी करो, यहीं गार्डन में नीचे कर लेंगे, ठीक है? अजरा देखना तलहा कहाँ है? भाई लेकिन खाला रबाब ने जोहा को मारा क्यों? बस बेटा, जो हो गया सो हो गया, खाक डालो इसके ऊपर। हरगिज भी रबाब से जिक्र मत करना, वरना वो बहुत नाराज होगी। सच्ची बात तो ये है कि गलती हमारी है कि हमने अपने तौर पे तुमसे बात कर ली, और वो आयान। चले, जो होना था हो गया। मुझे भी पहले कौन सा पता था कि आयान क्या चाहता है। लेकिन खाला आप फिक्र मत करें, मैं जोहा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगा। खाला, क्या आयान ने शादी की बात की थी? नहीं बेटा, बस पता नहीं हम क्यों खुशफहमी में मुब्तला हो गए। हाँ, एक दफा वो जोहा के कॉलेज आया था और उसको घर पे छोड़ के गया था। बस अब इस गुस्से को खत्म करो। आंटी वगैरह नजर नहीं आ रहे? और नहीं, घर पे नहीं है। वो सिद्दीकी है ना, उसके किसी दोस्त के घर गए। और जोहा? बेटा वो कमरे में, तबीयत ठीक नहीं। मैंने बताया था कि तुम आए हो, मगर मैं समझ सकता हूँ कि क्या फील कर रही होगी। मैं वैसे उससे मिलूं। वो मुझे मिलने दीजिए। क्या हीरा जैसा लड़का है। अम्मी प्लीज मुझे सोने दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जोहा, मुझे बुला लेते, मैं आ जाती भाई। नहीं, आना तो मुझे चाहिए था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप ही नहीं आई? नहीं, एक्चुअली मैं तुमसे अपोलोजाइज करने आया था। क्यों? रबाब ने जो तुम्हें। आपसे किसने कहा? चंदा खाला। खाला के पेट में तो कोई बात नहीं रुकती। इनफैक्ट मैं एक और बात के लिए भी सॉरी कहने आया था। वो क्यों? आयान के सिलसिले। देखो जोहा। नहीं तला भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर जवान माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से लड़के के साथ हो जाए। आयान ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम नहीं चाहती थी? नहीं, मैं नहीं चाहती थी। वो तो चंदा खाला है ना, बिला वजह सोचे समझे बोल देती है। ऐसा कुछ नहीं है।
पक्की बात? हाँ, पक्की बात है। कसम से मैं उन्हें नहीं चाहती थी। तो फिर तुम लीजा की शादी पर आ रही हो ना? बुलाएंगे तो क्यों नहीं आऊंगी? तुम्हें पता है तुमने मेरे ऊपर से कितना भारी बोझ उतार दिया, और तुम देखना कि मैं तुम्हारी शादी कितने अच्छे खानदान में कराऊंगा, प्रॉमिस। पक्का वाला प्रॉमिस या कच्चा वाला? पक्का वाला, बिल्कुल पक्का वाला। Come on, cheer up now. चंदापा, यहाँ बैठी हो तुम? हाँ वो चला गया क्या? हाँ हाँ चला गया। मैं तो डर रही थी कि कहीं सिद्दीकी ना आ जाए। एक बात बताओ, कब तक डरती रहोगी, मुंह छुपाती रहोगी? मैं कहाँ मुंह छुपा सकती हूँ चंदापा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो बात आयान के बारे में हुई थी वो खत्म हो जाए बस। बता रहा था कि कल लीजा और आयान का निकाह है, बुलावा देने फिर आएगा। तो वाह, समझ नहीं आ रही, सिर्फ अम्मी अब्बू को बुलाते, सबको बुलाने की क्या जरूरत? क्यों? घर का फंक्शन है और सिर्फ घर वाले ही निकाह में शामिल हो रहे हैं। Come on रबाब, मेरी बात सुनो, सुनो इधर। क्या बात है, तुम क्यों अवॉइड करती हो मुझे? ऐसी कोई बात नहीं तलहा, आपको ऐसा लगता है? ऐसी बात है, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं आम शौहरों की तरह नहीं हूं जैसे होते हैं। प्लीज मुझे बताओ, मैं फील कर रहा हूं कि पहले दिन से ही तुम कुछ उलझी सी हो। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है। रबाब, तुम्हारे एक्सप्रेशंस तुम्हारे जुमलों का साथ नहीं दे रहे, प्लीज मुझे बताओ। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? सब मिलके परेशान कर रहे हैं मुझे, चारों तरफ से मुझ भी अजाब आया है, मुझे अकेले ही रहना है बस। तुम अकेली हो, बाय द वे, तुम बिल्कुल अकेली हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान तो वैसे ही बहुत फासले हैं। खैर, मुझे लगता है कि मैं कुछ तुम्हारा प्रॉब्लम समझ गया। मेरी तुमसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लो प्लीज। एक बार लीजा की शादी हो जाए फिर मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूं। तुम्हारी खुशी जिस चीज में है मैं वही करूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम, मेरे ख्वाबों की ताबीर नहीं दे सकते। जोहा, जहांजेब कौन है? कौन? कौन जहांजेब भाई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं तो किसी जहांजेब को नहीं जानती। कम ऑन जोहा, प्लीज झूठ मत बोलना मुझसे, मैं बहुत हर्ट होऊंगा। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूँ। भाई खुदा की कसम, मैं किसी जहांजेब को नहीं जानती। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसे रबाब पसंद करती है, जिसे प्यार करती है, जिसे शादी करना चाहती है, और उसकी शादी मुझसे हो गई, शायद तुम्हारे अम्मी अब्बू के प्रेशर में आकर। नहीं भाई, आपको कोई गलत फहमी हुई है, सब कुछ नहीं है। सो मैंने अपने कानों से सुना है, अपने कानों से सुना है मैंने। वो किसी जानजेब से कह रही थी कि उसके बगैर नहीं रह सकती, वो सब कुछ छोड़ सकती है, अपने शौहर को भी। और अगर किसी के अगर उसे वो ना मिला तो खुदकुशी कर लेगी। देखो जोहा, I really love her,
वो मुझसे मोहब्बत करे या ना करे, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे तलाक दे दूंगा ताकि ताकि वो जान से अब तक पहुंच जाए। क्या क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ मैं। जो मोहब्बत करते हैं वो अपनी नहीं, उसकी पसंद को सामने रखते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। प्लीज मुझे बताओ। नहीं भाई, खुदा का वास्ता सब कुछ मत कीजिएगा। आप ही की इन हरकतों की वजह से अबू को पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। क्या? क्या मतलब? वो भाई प्लीज सोहा, मुझे सच सच बताओ, क्या वो शादी से इनकार कर चुकी थी? क्या वो जानजेब से? भाई वो इस शादी पर बहुत खुश थी, मगर हाँ, वो नॉवेल पढ़ती है, रोमानी नॉवेल। हाँ पढ़ती है वो, और उसके अंदर सूखी कलियां भी रखी होती हैं उसने। बस मैं समझ गई, वो यकीनन नॉवेल पढ़ रही होंगी। भाई अक्सर वो रात को भी मेरी नींद खराब कर दी थी। और आप देख लेना, उस नॉवेल के हीरो का नाम झांजेब ही होगा। क्या वाकई? हाँ सच कह रही हूँ मैं। सोहा, भी तुमने कहा कि अंकल को पहले भी अटैक हुआ था। क्या कहा था रबाब ने? क्या वजह थी? वो आप वादे कीजिए कि आप बुरा नहीं मानेंगे। Come on, I promise. मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगा। प्लीज मुझे बताओ, प्लीज। भाई वो आपकी तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर आपको देखकर डिसहार्टन हो गई थी। क्यों? उन्हें काला रंग पसंद नहीं है भाई।